शालिनी के ससुराल में उसके सास ससुर रघुनाथ और पुष्पा, पति दीपक, जेठानी प्रीति और जेठ अभिनव रहा करते थे। शालिनी का ससुराल काफी पुराने जमाने का था। उसकी जेठानी को उस घर में शादी करके आए हुए काफी वक्त हो गया था और वो उस परिवार के रहन सहन से अच्छी तरह वाकिफ थी। प्रीति हर वक्त अपने मुंह पर घूंघट डालकर रखा करती थी, लेकिन शालिनी को इससे बहुत परेशानी होती थी। एक दिन शालिनी रसोई में खाना बना रही थी और उसने अपने सर से घूंघट हटा दिया। उसी वक्त शालिनी के ससुर जी रसोई में आए और उसे इस तरह खाना बनाते देख लिया। ये क्या बेशर्मी है? क्या हुआ पापा जी? अरे पुष्पा, जरा यहाँ आओ तो। भगवान का पूजा पाठ भी चैन से नहीं करने देते। अरे क्या हुआ, क्यों आवाज लगा रहे हो? अरे तुम्हें खबर भी है क्या घर में क्या चल रहा है? क्या मतलब क्या चल रहा है? सास होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है पुष्पा कि तुम अपनी बहुओं को रहन सहन का तरीका सिखाओ। अरे अब बताओगे भी, हुआ क्या? तुम्हारी बहू यहाँ मुंह खोले रसोई में खाना बना रही है। लेकिन इसमें गलत क्या है? सही सही बताओ बहू, तुम्हारे पापा जी जो कह रहे हैं वो सही है क्या? हाँ मम्मी जी, पापा जी सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ रसोई में कोई नहीं था और मुझे गर्मी लग रही थी, पसीने से भर गई मैं, इसलिए घूंघट हटा दिया। तो इसमें कौन सी आफत आ गई? अरे आफत की क्या बात है, ये हमारे घर का तरीका है, बहुओं को घूंघट डाल कर रखना पड़ता है। तभी वहां पर बड़ी बहू प्रीति भी आ जाती है। उसने अपने मुंह पर लंबा घूंघट डाला हुआ था। ये देखो, प्रीति भी तो घूंघट लगा कर रखती है, फिर तुम्हें क्या परेशानी है? लेकिन प्रीति भाभी से पूछो तो उन्हें कितनी परेशानी होती होगी ये इतना लंबा घूंघट अपने सर पर रखकर। क्या प्रीति बहू, तुम्हें घूंघट करने में कोई परेशानी होती है? अपनी सास की बात सुनकर प्रीति डर जाती है और अपनी गर्दन ना में हिला देती है। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे अपने सिर पर घूंघट रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि मुझे तो ऐसा करना अच्छा लगता है। शालिनी किसी को भी अपनी बात समझा नहीं पाती और उसे हर दिन रसोई में खाना बनाते वक्त भी अपने सर पर घूंघट रखना होता है। इस बात से शालिनी अब बुरी तरह से परेशान हो जाती है और एक दिन अपने कमरे में जाकर अपने पति से इस बारे में बात करती है। देखो दीपक, तुम्हें अपने मम्मी पापा से कहना ही होगा, इस तरह हर वक्त सिर पर घूंघट रखकर कोई भी इंसान चैन से कैसे रह सकता है? लेकिन इसमें बुराई भी क्या है शालिनी? अरे रसोई में खाना बनाते वक्त घूंघट रखने से पूरी तरह पसीने से भीग जाती हूँ, सामने कुछ दिखाई भी नहीं देता, गर्मी की वजह से हालत खराब हो जाती है। लेकिन बड़ी भाभी भी तो वर्षों से इस परंपरा का पालन करती आई है ना, वो भी तो सर पर घूंघट रखती है, फिर तुम्हें क्यों परेशानी है? लगता है आपको भी मेरी बात समझ में नहीं आएगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रात के वक्त शालिनी के ससुराल में चोर घुस आते हैं और वो चोर पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर देते हैं। खबरदार, जो किसी ने भी हिलने की कोशिश की और घर का सारा सोना जेवरात कहाँ रखा है चुपचाप बता दो। हमारे घर में कुछ नहीं है, देखो हमें छोड़ दो और यहाँ से जाने दो। अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है बूढ़े, तेरी जबान बहुत चल रही है ना। रुक जा, तुझे तो मैं बताता हूँ। रुक जाओ, मेरे पापा जी को कुछ मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे चुप कर, तेरी बोलती तो मैं बंद करता हूँ। खबरदार, जो मेरे बेटे को कुछ किया तो तेरा खून पी जाऊंगी मैं। ए बुढ़िया चुप कर, ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है। और ये तेरे घर की इन दोनों औरतों ने अपने मुंह को क्यों ढकाया है? ये हमारे घर की बहू है और इसी तरह घूंघट डाल कर रखती है। लगता है इन लोगों की अकल इस तरह ठिकाने नहीं आएगी। बहुत जुबान चल रही है ना, 1 मिनट। और इतना कहकर वो दोनों चोर शालिनी के सास ससुर जेठ और दीपक चारों के मुंह पर टेप चिपका देते हैं और उनके मुंह के ऊपर कपड़ा बंधे थे। इसकी वजह से उन सबको घबराहट होने लगती है, लेकिन शालिनी उन चोरों से निपटने का कोई तरीका सोच रही थी। देखिए भाई साहब, आपको जो कुछ भी चाहिए ना आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको सारे गहने दे दूंगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो शालिनी? हाँ भाभी, हमें अपने घर वालों की जान बचाने के लिए ये तो करना ही होगा ना। लगता है तुम बहुत समझदार हो। चलो जल्दी चलो मेरे साथ और घर का सारा सोना और पैसे मुझे दे दो।
शालिनी प्रीति की तरफ देखकर उसे कुछ इशारा करती है और प्रीति समझ जाती है उसे क्या करना है। शालिनी चोरों को लेकर उस कमरे में जाती है जहाँ पर उनकी तिजोरी रखी हुई थी। ये रही पापा जी की तिजोरी, इसमें घर के सारे गहने और रुपए पैसे हैं, लेकिन मुझे इसकी चाबी ढूंढनी पड़ेगी। तू ठीक है, जल्दी से चाबी ढूंढ कर लाओ और देखो कोई होशियारी मत करना। मुझे लगता है घर की जो बड़ी बहू है ना प्रीति भाभी, उन्हें चाबी के बारे में पता होगा। आप लोग बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपको चाबी ला कर देती हूँ। और इतना कहकर शालिनी उस कमरे से बाहर निकल जाती है और झटके के साथ उस कमरे का दरवाज़ा बंद करके ताला लगा देती है। दोनों चोर अंदर से चिल्लाने लगते हैं। शाबाश शालिनी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। भाभी, इन चोरों को ज़्यादा देर रोक कर रखना पॉसिबल नहीं है। आपने पुलिस को फ़ोन तो कर दिया है ना? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इशारा समझ गई थी। पुलिस 2 मिनट में आती होगी। लेकिन तब तक हमें मम्मी जी, पापा जी, दीपक और जेठ जी के सर से वो कपड़ा हटाना होगा। उन लोगों का दम घुट रहा होगा। वो दोनों भागकर अपने ससुराल वालों के पास जाती है और उनके मुंह से कपड़ा और टेप हटा देती है। हे भगवान, 5 मिनट में ही ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर जाऊंगी। मेरी तो घबराहट के मारे सांस ही अटक गई थी। अगर 2 मिनट और ये कपड़ा मेरे सर से नहीं हटता ना, तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता। पसीने के मारे मेरी तो हालत खराब हो गई थी। उन लोगों ने कपड़े से हमारा मुंह इस तरह ढक दिया था कि अंदर ही अंदर इतना पसीना आ रहा था, लग रहा था जैसे दम घुट के मर जाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, इतनी गर्मी में इस तरह कपड़ा सर पर डालकर रखना और मुंह बंद करके रहना कितना मुश्किल है। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, जैसा आप लोगों ने कहा मैंने हमेशा वैसा ही किया, लेकिन 5 मिनट में आप लोगों के सर पे कपड़ा बांधने से इतनी बुरी हालत हो गई। ज़रा सोचिए, मैं और शालिनी तो हमेशा इसी तरह से रहते हैं। प्रीति भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मम्मी जी, हम लोगों को जब रसोई में सर पे लंबा घूंघट रखकर खाना बनाना पड़ता है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। वैसे हमारी बहू की बात बिल्कुल सही है। आज मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा है कि हर वक्त सर पर घूंघट डाल कर रहना उनके लिए आसान काम नहीं है। आप ठीक कहते हैं पापा जी, इतनी गर्मी में ऐसे मुंह ढककर घूमना किसी भी इंसान के लिए अच्छा कैसे हो सकता है। मुझे माफ़ कर दो शालिनी, मैंने भी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। तब तक पुलिस आ जाती है, दोनों चोरों को पकड़ कर ले जाती है और शालिनी के ससुराल वालों की हर वक्त अपनी बहुओं के मुंह पर घूंघट डालकर रखवाने की प्रथा भी खत्म हो जाती है और सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। दीप्ति की पढ़ाई लिखाई देखकर ही उसके ससुराल वालों ने उसे पसंद किया था। शादी के बाद सास बड़ी अकड़ से लोगों को बताती थी कि उसकी बहू काफी पढ़ी लिखी है। अरे ये पढ़ी लिखी है ना, पहले लात मार कर भागती है ससुराल से पति को लेकर। हाँ, अरे तू तो रहने ही दे, पढ़ी लिखी है, कल को बच्चों को ठीक से पढ़ाएगी, बेटे की कमाई में भी मदद करेगी। अरे कल को तुम ही रोगी कि क्यों पढ़ी लिखी बहू लेकर आई। बहू बहू होती है और बेटा बेटा, बहू बेटा नहीं बन सकती। पड़ोसन की बात बहू सुन लेती है और वो गुस्से में बाहर आती है। आप जैसे लोगों ने ही समाज को खराब कर रखा है। आप ही है वो महिलाएं जो समाज को आगे बढ़ने ही नहीं देती। अरे कैसी बात कर रही हो बहू, पता भी है ये कौन है? शशि आंटी। इनकी बड़ी बहू एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट है, लेकिन छोटी बहू। सास इतना बोलते ही चुप हो जाती है। छोड़ो भी, ये सब तो चलता ही रहता है बेटा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि घर और बाहर के बीच औरतों को ही बैलेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारी बच्चों की संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। बच्चे जब होंगे तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो मैं नौकरी करूंगी ही। सास बहू की तेज जुबान के सामने कुछ नहीं कहती। पड़ोसन के जाने के बाद सास ससुर के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। देख रमा, मुझे तो पहले भी तेरे हाथ का खाना पसंद था और आज भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे ऊपर बोझ आने दूंगा। घर तेरा है, बहू भी तू अपनी पसंद से लाई है। बस घर में शांति बनी रहे, यही तुम दोनों सास बहू देखना, क्योंकि बुढ़ापे में रोज रोज के लड़ाई झगड़े कलेश मुझसे सहन नहीं होंगे। सास भी पति की बात सुनकर खामोश हो जाती है। अगले रोज बहू बड़ी खुशी खुशी सास के पास आती है। पता है सासू माँ,
पूरे 50,000 रुपए की नौकरी लगी है मेरी। तभी बेटा आ जाता है। क्या बात है मेरी बीवी, अब तो हम ऐश करेंगे ऐश। माँ देख कितनी अच्छी नौकरी लगी है दीप्ति की, मजे ही आ गए। अब तो कार बंगला सब होगा और पूरा देश घूमेंगे वो अलग। यस डियर, और ये सब तुम्हारे कारण। अगर तुमने मुझे नौकरी करने को ना कहा होता तो मैंने तो सोच लिया था शादी हो गई, अब तो करियर खत्म। ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े रहो, लेकिन घर पर भी ध्यान देना। ये नहीं कि बस नौकरी लग गई तो घर में ध्यान ना दे। बहू को सास की बात अच्छी नहीं लगती। वो हाँ कहकर वहां से चली जाती है और पीछे पीछे जाता है। बेटा क्या है, तुम्हारी माँ को तो बिल्कुल खुशी नहीं कि मेरी नौकरी लगी है। घर 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 का रोना रोती रहती है। अरे भाग थोड़ी ना जाएंगे घर से। बहू अब आराम से सोकर उठती, तैयार होती और ऑफिस के लिए निकल जाती। अरे रमा, क्या कर रही हो? आज एक कप चाय तक नहीं दी। वो क्या है ना, बहू के ऑफिस का पहला दिन था। मैं सोच रही हूँ जब तक वो वहाँ सेट नहीं हो जाती, थोड़ा सुबह का काम मैं ही संभाल लूँ। बस इसी में थोड़ी देर हो गई। कुछ दिन के बाद है, बहू सेट हो जाएगी तो वो सुबह का काम देख लेगी। तब तक आपको चाय थोड़ी देर से मिलेगी, चलेगा ना? ससुर सास की बात सुनकर हंस देते हैं। घर को कैसे अच्छे से चलाना, कैसे संभालना रिश्तों को, ये तो कोई तुमसे सीखेगा। चलेगा भाई, सब चलेगा। आप 2 कप चाय बना लो, दोनों साथ में बैठकर पीते हैं। ससुर चले जाते हैं। सास चाय बना रही होती है कि बेटा आ जाता है। माँ मेरा नाश्ता और टिफिन। हाँ हाँ बेटा, बना रही हूँ। हाँ 2 मिनट रुक जाओ। बना रही हूँ बेटा, ये सुनते ही बेटा तो आग बबूला हो जाता है। कैसे दे रही हो, क्या दे रही हो? अरे माँ एक दिन दीप्ति नहीं है तो घर नहीं संभाल पा रही हो क्या आप? अरे बेटा, पापा को सुबह से चाय भी नहीं दी। वैसे भी अब बूढ़ी हो गई हूँ, उस तेजी से काम नहीं कर पाती। 2 मिनट रुक ना, दे तो रही हूँ। बेटा मुंह बनाकर बैठ जाता है। माँ फटाफट बेटे के खाने की तैयारी में लग जाती है और पति के साथ चाय। वो तो इस पानी की तरह गैस पर चढ़े चढ़े ही उबल रही थी। ये ले बेटा। क्या माँ तेरे कारण लेट हो गया, अब तो हाफ डे लगेगा। बेटा बड़बड़ करके निकल जाता है कि पीछे से ससुर जी आ जाते हैं। क्या है रमा, मैं बाहर बेटा कब से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम आओगी और मुझे चाय दोगी, लेकिन नहीं, तुम तो न जाने क्या करने में लगी हो। सास पति की बात सुनकर रोने लगती है। उसे बेटे की बात का बुरा लगता है, लेकिन वो तब उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो ऑफिस जा रहा था। लेकिन पति के सामने वो रो पड़ती है और उन्हें सारी बात बताती है। इतना परेशान हो और बताती भी नहीं हो। देखो रमा, साफ साफ बात है, बहू को जिम्मेदारी का एहसास होता तो पहले दिन से ही समझती, लेकिन अब नहीं लगता कि उसे समझ में भी आएगा कि घर की जिम्मेदारी भी है उसकी। तुम अकेले कब तक देख पाओगी? सास कुछ नहीं कहती। अगले दिन हमेश की तरह बहू देर से नहा धोकर तैयार होकर कमरे से निकलती है और सास को आवाज देती है। माँ जी, ओ माँ जी, चाय नाश्ता टिफिन आज कुछ नहीं है क्या? बहू, वो रमा की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने चाय बनाई है, 2 बिस्कुट देकर चाय दे दिए उसे, अब दवाई दूंगा। लेकिन तेरी सास को ना बहुत कमजोरी है। पिताजी आपने चाय बनाई ही थी तो हम लोगों को भी दे देते। तभी बेचारी सास आ जाती है। शर्म नहीं आती बहू, ससुर से चाय मांगती हो? अरे दुनिया की कई औरतें काम करती है, लेकिन मजाल है कि कोई इतनी बेशर्मी से ससुर से बात करे। बहू को सास पर गुस्सा आ जाता है। वाह माँ जी, किचन के काम के लिए आप बीमार थी, लेकिन बात सुनाने के लिए ठीक हो गई। और बहू हूँ मैं, और वो भी कमाओ, नौकरानी नहीं हूँ। बहू सास पर चिल्ला रही थी कि उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। अरे क्या हो गया बेटा, देख तो दीप्ति को क्या हो गया। ससुर जल्दी से डॉक्टर को फोन करते हैं। बेटा किसी तरह दीप्ति को कमरे में लेकर जाता है। डॉक्टर चेकअप करके कहते हैं, अरे आपकी बहू तो माँ बनने वाली है, उसका ख्याल रखिए आप लोग। कमज़ोर है ना ये, थोड़ा खाने पीने का ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर सलाह देकर निकल जाती है। बहू को होश आता है। सास उसके सामने जूस लेकर खड़ी थी। चल बेटा, जाने दे, जो हुआ सो हुआ, अब तो मैं दादी बनने वाली हूँ।
बहू भी सास के गले लगती है और माफी मांग लेती है। अगले रोज ये ले बहू टिफिन, ना मन करे तो नौकरी छोड़ दे। क्या करना है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर कर लेना। क्यों? कैसी बात कर रही है माँ जी? नौकरी कोई हलवा तो है नहीं कि आज नहीं तो कल पकाकर खा लेना। अरे अनुभव ज्यादा होगा तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, समझिए आप। पैसे भी बच्चा तो हर महिला पैदा करती है, इसमें कोई बीमारी थोड़ी ना है। सास को बहू की बात पर गुस्सा आता है। हाँ हाँ ठीक है। अरे बहू, अगर बच्चा पैदा करना बीमारी नहीं है और तू ऑफिस का काम भी कर सकती है तो थोड़ा किचन में भी मेरी मदद करवा दिया कर। कैसी सासू माँ है आप? मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन आप है कि बस घर के काम की पड़ी है आपको। बेटा, मुझे घर के काम की नहीं पड़ी, लेकिन मैं भी तो थक जाती हूँ। तो हम लोगों के जाने के बाद आप आराम ही तो करती हैं, और क्या करती हैं? अगर मुझे ही ऑफिस और घर का काम दोनों करना है तो फिर मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। अरे क्या फायदा आप लोगों के साथ रहने का? बहू के मुंह से अलग होने की बात सास को अंदर तक चुभ जाती है। वो शांति से कमरे में चली जाती है और वहां सारी बात पति को बताती है। ठीक ही तो है, चली जाए, अकेले रहकर ठीक रहेंगे तो रह। अब तुम इस बारे में कुछ नहीं बोलोगी। सास, जो कि कल तक घर में बच्चे की किलकारी का सपना दिख रही थी, वो आज बेटे बहू के घर से निकल जाने के डर से सहम जाती है। मन में सोचती है कि अकेले की जिंदगी वो कैसे काटेगी, लेकिन अब पति का सम्मान भी जरूरी था। उसने कहा कि कुछ नहीं बोलोगी, तो वो भी देश की आम औरतों की तरह मुंह बंद कर लेती है। पागल है क्या? कैसी बात कर रही है बेटा? कल को बच्चा होगा तो क्या नौकरी छोड़ देगी? तो क्या करूं? बोलिए ना मम्मी। घर बाहर सारा काम करूं। अरे मैं पैसा कमाती हूँ, अब बहू से पैसे भी लो और फिर काम भी करवा लो। देख, दिमाग से काम कर। अभी ना अपनी सास का थोड़ा इस्तेमाल कर बेटा। बच्चा देगी तो बाद में कम से कम तू आराम से काम और आराम दोनों कर पाएगी। देख, वो कहावत है ना, मूल से ब्याज प्यारा, तो बेटे से पोता उससे प्यारा होगा। एक बार उसकी आदत बुढ़िया को लग जाने दे, फिर उसे लेकर अलग होगी ना, तब लाइन में आएगी तेरी सास, समझी? माँ के उच्च विचार अब बेटी के दिमाग में जाते हैं तो वो घर में ही रहने को मान जाती है। कुछ दिनों में बहू को प्यारा सा बेटा होता है। अब क्या था, बहू की सास हर वक्त बच्चे में व्यस्त रहती। अब वो घर का काम भी करती और बच्चे से खेलती भी रहती है। जब से रोहन हुआ है, घर बहुत अच्छा लगने लगा है ना? हाँ, ये तो है। उसका ही काम इतना हो जाता है कि मैं आप पर तो ध्यान ही नहीं दे पाती। अरे इसने तो मुझे भी घर का काम करना सिखा दिया। बच्चा दादा दादी के साथ बड़ा हो रहा था। एक दिन, माँ जी वो क्या है ना, रोहन अब 6 महीने का हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ। क्या कहती हैं आप? हाँ, लेकिन बहू घर में रोहन के लिए भी तो कोई चाहिए ना, क्योंकि उसका खाना पीना दूसरे भी बहुत काम हो जाते हैं। ओहो, आप ना फिर से शुरू मत हो जाओ। अब तो बच्चा है, उसका फ्यूचर भी तो देखना है ना। अब नौकरी नहीं करूंगी तो कैसे होगा? क्यों? मेरी पेंशन और बेटे की कमाई से घर तो चल ही रहा है बेटा। तेरी सास से भी नहीं होता। सभी बात कर रहे होते कि बेटे के रोने की आवाज़ आती रहती है। ओफो, एक तो ये भी न जाने क्यों बार बार रोता ही रहता है। अब जाइए उसे देखिए, मैं चली सोने। बहू ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। बेटा भी बीवी को कुछ नहीं कहता, ना खुद भी माता पिता का किसी भी काम में हाथ बटाता है। बेटा, शाम को आते वक्त बाहर से कुछ सामान लाना है। ये ले लिस्ट। अरे पापा, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कहाँ, कैसे? नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। तभी बीवी आ जाती है। क्या है माँ जी, आज भी टिफिन में वही पुलाव रायता दे दिया, कैसे चलेगा ऐसे? तो बहू एक काम कर, घर में खाना बनाने वाली लगवा दो, क्योंकि बच्चे के साथ रसोई का काम अब मुझसे नहीं होता। बेटा बहू को देर हो रही थी तो वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन ऑफिस में बहू सहेली से कहती है, यार मेरी सास बोल रही है खाना बनाने वाली लगवा दो। कितना लेती है ये खाना बनाने वाली? तेरे घर में लगी है ना? अरे खाना बनाने वाली बच्चा भी देखती है, फिर सास की क्या ज़रूरत, अलग हो जा। जब पैसे ही देने हैं इन कामों के लिए तो सास की चिक चिक क्यों सहना? बहू ये सारी बात अपनी माँ को बताती है।
हाँ सही तो बोल रही है बेटा। अरे पैसे देकर घर चलाना है तो सास को क्यों सहे, तू अलग हो जा बिटिया। बहू बेटे और पोते को लेकर अलग हो जाती है। घर में वो काम वाली बाई लगाकर घर का काम और बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी देकर ऑफिस जाना शुरू कर देती है। ये ठीक है, अब हफ्ते में एक दिन रोहन हम लोगों के साथ रहेगा, बाकी दिन आराम। अरे लेकिन काम वाली बाई बच्चे को कैसा बड़ा करेगी, कैसे पालेगी वो? अरे वो सोचे ना जिनका बच्चा है वो। खैर किसी तरह घर चल रहा था कि एक दिन बच्चे का पिता घर जल्दी पहुंच रहा होता है कि देखता है कि घर के बाहर एक गंदा सा बच्चा खेल रहा है। ये किसका बच्चा है गंदा सा? लेकिन जब वो गौर से देखता है तो ये क्या, ये तो उसका रोहन है। अरे ये तो रोहन है, इतना गंदा। काम वाली बाई कहाँ है? पिता घर के अंदर जाता है तो देखता है काम वाली बाई मस्त एसी चलाकर टीवी देख रही है और हाथ में होती है फ्रूट की वो टोकरी जो रोहन की माँ ने उसे रोहन को खिलाने को कहा था। रोहन के पिता को बाई पर गुस्सा आता है और वो उसे नौकरी से निकाल देता है। शाम को जब रोहन की माँ घर आती है, अरे बाई कहाँ गई, आप जल्दी कैसे आ गए? तुम्हें नौकरी करने का शौक है ना, लेकिन बच्चे की हालत देख रही हो, दिन पर दिन पतला और कैसा होता जा रहा है। माँ पापा के पास रहता था तो राजकुमार सा लगता था, लेकिन अब। हाँ तो पर इसमें मैं क्या करूं? कुछ नहीं, आज तो तुम्हारा बच्चा कोई लेकर भी निकल जाता तो पता नहीं चलता। कल से नौकरी पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जब तक अच्छी बाई नहीं मिल जाती तुम घर में ही रहोगी। बीवी को ना चाहते हुए भी घर में रहना पड़ता है, लेकिन ये क्या, वो तो 2 दिन में ही परेशान हो जाती है। हे भगवान, घर संभालना आसान नहीं है। कैसे माँ सारा दिन बच्चा और घर देख लेती थी। सच्ची ये तो थका देने वाला काम है। एक काम करती हूँ, अपनी माँ को फ़ोन करके बुला लेती हूँ। बहू अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। अरे बेटा कैसी बात कर रही है, मुझसे काम नहीं होता अब तो। तुम्हें पता है ना, तेरी भाभी को मैंने इसलिए काम नहीं करने दिया। भाई मैंने तो साफ बोल दिया, बच्चा मेरे भरोसे पैदा किया था क्या। इसे क्या हो गया, तेरी सास को बुला ले। बेटा बुरा ना मानना, लेकिन मुझसे ना नहीं होता। अच्छा रखती हूँ, वो क्या है ना किटी का वक्त हो गया है। आज किटी में मेरी छम्मा छम्मा में परफॉर्मेंस है। बाय बेटा। बहू को माँ पर गुस्सा आता है। वो सोचती है कि कैसे उसकी माँ कभी उसे सास को इस्तेमाल करने का सजेशन देती थी, लेकिन आज जब बेटी को माँ की ज़रूरत है तो वो छम्मा छम्मा पर परफॉर्मेंस दे रही है। बहू सोच में ही थी कि पति की आवाज़ आती है। अरे दीप्ति, खाने में क्या है, जल्दी नाश्ता लगा दो। और देखो तो ये रोहन क्यों रो रहा है? क्या है, मैं कोई दुर्गा माँ नहीं हूँ जो 4 हाथों से घर का काम करूँ। तुम भी मदद करो मेरी। मैं मदद करूं? अरे ऑफिस का काम करूं या घर का? सारा दिन घर में करती क्या हो? दीप्ति को सास की बात याद आती है। कैसे वो सास को कहा करती थी कि वो घर में करती क्या है, लेकिन अब जब वो घर में रह रही है तो उसे समझ में आ रहा है कि सारा दिन कैसे घर का काम, बच्चा, सब कुछ संभालना मुश्किल होता है। दीप्ति पति की बात सुनकर रोने लगती है। अरे रो क्यों रही हो? मैंने क्या कह दिया? खाना ही तो मांगा है, मत दो, बाहर खा लूंगा। मैं इसलिए रो रही हूँ कि माँ जी कैसे मैनेज करती थी। मैं भी ऑफिस का रोना रोकर निकल जाती थी। मेरे बिना भी मेरा बच्चा दादा दादी के साथ राजकुमार लगता था। नौकरानी के भरोसे नौकरानी जैसा लगने लगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं माँ जी के पास जाकर माफ़ी मांग लूँगी। अगले रोज़ दोनों मियाँ बीवी घर जाते हैं, जहाँ माँ पापा दोनों आराम से चाय के प्याले के साथ शास्त्रीय संगीत सुन रहे थे। कितना सुकून सा लग रहा है ना जी। अब तो बस आराम करने की उम्र है, थक गए हम दोनों ही। माँ पापा कैसे हैं आप? अरे रोहन, अरे बेटा इसे क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं है क्या इसकी? माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आप लोगों से अलग होकर मुझे समझ में आया आप कैसे चीज़ों को मैनेज करती थी और कितना थक जाती थी। माँ जी मैं वापस इस घर में आना चाहती हूँ। माँ मैं कल ही सामान लेकर वापस आ रहा हूँ। नहीं बेटा, अब नहीं, कल तो हम दोनों मनाली जा रहे हैं। वैसे भी घर की चिक और काम से मैं थक जाती हूँ। मेरी जिम्मेदारी तुम लोगों को देखना और सही राह दिखाना है, लेकिन आगे की जिम्मेदारी तो तुम लोगों की ही है। चलो अब आए हो तो खाना साथ खाएंगे,
कल सुबह तो हम लोगों को निकलना भी है, तो हम जल्दी सोएंगे। माँ पिता अंदर चले जाते हैं, लेकिन बाहर खड़े बहू बेटा समझ जाते हैं कि माँ पिता की खुशी भी अब वो समझ चुके हैं और चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। साक्षी बहू, अरे भाई क्या फायदा है तुम्हारे घर पर रहने का अगर परिवार को अच्छा खाना भी ना मिल सके। आज फिर तूने ये घास फूस बना कर रख दी। शोर मत मचाइए मम्मी जी, मेरी मीटिंग चल रही है। और ये क्या आप हर समय घर पर हो का ताना मारती रहती हो? मैं घर पर नहीं हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। अरे घर से काम करना क्या काम नहीं होता? देख बहू, है तो तू घर पर ही ना। अरे क्या बिगड़ जाएगा अगर जरा सी देर इस कंप्यूटर को छोड़कर तू सब्जी झोंक देगी। मम्मी जी, मैंने दाल चावल बनाकर रखे हैं, आप खा लीजिए। अरे तू ही खा ले दाल चावल, मेरे लिए तो तू कढ़ी बना दे, मैं कढ़ी चावल खाऊंगी। अरे मम्मी, कढ़ी कोई 10 मिनट में बनने वाली चीज़ है क्या? घंटे लगते हैं उसे बनाने में। प्लीज़ आप ना दाल खा लीजिए, मैं कल बना दूंगी कढ़ी। पता नहीं कैसी बहू आ गई हमारे घर, 2 फुलके बनाकर खिलाने को राजी नहीं है। अरे हम तो चावल खा लेते हैं, फुलके मांग भी नहीं रहे, लेकिन चावल के साथ कुछ तो बनाइए बहू रानी। इसके हिसाब से चलूंगी ना तो ये रोज दाल चावल और खिचड़ी बनाकर खिला देगी। मैं खुद ही राजमा भिगो देती हूँ कल के लिए, फिर देखती हूँ कैसे नहीं बनाती। उस दिन तो सास निर्जा किसी तरह दाल चावल खा लेती है, लेकिन अगले दिन के लिए उसने राजमा भिगो दिया था। अगले दिन साक्षी देख, आधा काम मैंने कर दिया है, राजमा भिगो कर रखे हैं, अब तू झटपट राजमा छौंक दे और चावल बना दियो उसके साथ। मम्मी जी, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और हाँ, राजमा बनाने में बहुत समय लगता है। अब प्लीज़ कोई मेड लगा लो ना खाने के लिए। अगर आप तूने खाना बनाने में जरा भी नखरे दिखाए ना तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगी। हाँ, तुझे पता है ना मुझे मेड का हाथ का खाना नहीं अच्छा लगता। सास की बात सुनकर बेचारी साक्षी रसोई में जाकर जल्दी जल्दी राजमा बनाने लगती है। लेकिन राजमा तो भाई राजमा है, उसे बनाने में पकाने में उतना ही समय लगेगा जितना लगा करता है, जिसके कारण वो मीटिंग अटेंड करने में लेट हो जाती है। क्या बात है साक्षी, तुम्हें मीटिंग का टाइम पता नहीं था क्या? सर पता था, लेकिन वो क्या है ना, मैं अपनी सासू माँ के साथ रहती हूँ और वो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया खाने की फरमाइश जारी कर देती है, और अगर बनाने के लिए मना कर दो तो अनशन पर बैठने की धमकी देती है। आई एम रियली सॉरी सर। ऐसा है साक्षी, अगर तुम्हें ऐसे ही काम करना है ना तो तुम ये नौकरी छोड़ दो और घर में एक रेस्टोरेंट खोल लो, या फिर अपनी सास के साथ मिलकर घर घर डब्बा पहुंचाने का काम शुरू कर दो। रोज़ नई नई डिश देकर तुम्हारी सास खुश हो जाएगी। तो मैं इस नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं सर प्लीज़, मैं सच में शर्मिंदा हूँ, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। देखो साक्षी, अमेरिकन क्लाइंट कॉल पर था और तुमने कॉल ही अटेंड नहीं किया। इतनी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, अगर फिर से ऐसा हुआ ना तो तुम इस नौकरी से हाथ धो बैठोगी। बॉस से तगड़ी झाड़ खाने के बाद अब साक्षी का खून खौल रहा था। तमाशा बन गया है मेरी जिंदगी का। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने ये वर्क फ्रॉम होम लेने का डिसीजन लिया। जिंदगी जहन्नुम बन गई है मेरी। एक हमारी महान सास है, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि मैं घर पर बस दिखाई दे रही हूँ, वास्तव में मैं घर पर नहीं हूँ। बाकी मोहल्ले की बहुओं की तरह मैं घर में बैठकर पूरा दिन उनके लिए राजमा चावल और पूरी कचौड़ी नहीं बना सकती। पूरे 8 घंटे ऑफिस का काम करना होता है मुझे। लेकिन मम्मी जी को कुछ समझ में नहीं आता। कभी कहेंगी चाय बना कर ला, कभी कहेंगी पकौड़े उतार दे, कभी राजमा चावल बना दो, तो कभी कभी कढ़ी चावल। समझ में नहीं आता क्या करूं। अगले दिन, अरे बहू आज कढ़ी बना लेना, 3 दिन हो गया मैं तो कढ़ी के लिए तरसते हुए। सच्ची हमें नहीं पता था बेटे की शादी करके हमारी ऐसी हालत होने वाली है कि अपनी पसंद का खाना भी नसीब ना होगा। अरे ऐसी बहू आई है घर में, कुछ भी बना कर खिलाने को कह दो तुरंत मुंह सड़ा लेती है। इससे तो अच्छा आदमी 2-4 हजार देकर मेड से बनवा कर खाना खा ले। साक्षी रसोई में खड़ी सासू माँ के प्रवचन का आनंद ले रही थी, तभी उसकी सहेली का फोन आता है। अरे भाई क्या चल रहा है? तू तो फोन ही नहीं करती आजकल। अरे यार क्या बताऊं क्या चल रहा है। मैं बस कोई ऐसा अलादीन का चिराग ढूंढ रही हूँ जिसको घिसने से ना कढ़ी राजमा छोले 15 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाए, ताकि मुझे सास और बॉस दोनों की बातें सुनने से मुक्ति मिल जाए। अरे यार ऐसा क्या मांगती है तेरी सासू माँ खाने के लिए? हर तीसरे दिन उन्हें खाने में कढ़ी चाहिए होती है, और अगर कह दो कि कढ़ी बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है तो कहेंगी छोले बना ले, राजमा बना ले, सांभर बना ले। कोई ऐसी सब्जी हमारे घर में बन ही नहीं सकती जो जल्दी बन जाए। और अगर उनसे पूछे बिना कुछ बना कर रख दो तो उन्हें खाना नहीं है वो। अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब तेरी सासू माँ कढ़ी चावल की दीवानी है।
तो सुन, मेरे पास ना एक आइडिया है। इस आइडिया से कढ़ी चावल फटाफट तैयार हो जाएंगी और तुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सच्ची? अरे जल्दी से बताना। रक्षिया धीमी आवाज में साक्षी को कुछ बताने लगती है। अरे वाह यार, तूने क्या बढ़िया आइडिया दिया है। और जिस तरीके से मेरे ससुराल वालों की खाने की डिमांड है ना, वो ऐसे ही पूरी हो सकती है जैसे तूने बताया। अब मैं यही करने वाली हूँ। चल चल, फोन रखती हूँ। कुछ देर बाद, मम्मी कढ़ी चावल बनाकर मैंने रसोई में रख दिए हैं, आप खा लेना। ओहो, आज तो बिना झगड़ा किए ही तूने कढ़ी चावल बना लिए। नीरजा रसोई में जाकर देखती है कि बड़ों से भगोने में भरकर कढ़ी रखी हुई है। अरे वाह, इतनी सारी कढ़ी, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। नीरजा अपने लिए थाली में खाना परोस लेती है और कढ़ी चावल की तारीफ करते करते पेट भर के खाना खा लेती है। साक्षी, तू भी खा ले, खाना नहीं खाएगी क्या? मैंने खा लिया मम्मी जी, मैं खाना अपने रूम में लेकर गई थी। अगर तूने भी खा लिया है तो फिर कढ़ी तो बहुत बच गई है। तो ऐसा कर, रात को कुछ मत बनाना बहू, ये सारी कढ़ी रखी हुई है, रात में वही खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन सुबह भी नीरजा रात की कढ़ी खाकर ही काम चला लेती है, लेकिन कढ़ी इतनी ज़्यादा थी कि वो अभी भी खत्म नहीं हुई थी। मम्मी जी, अब इस कढ़ी को फेंक कर शाम के लिए दाल बना दो। अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी बढ़िया कढ़ी बनी है। और कढ़ी ना कभी बासी नहीं होती। कढ़ी को तो जितना बासी करके खाओ ना, उतना ही स्वाद आता है उसमें। तो ऐसा कर, अपने लिए तुम लोगों को जो बनाना है बना लो, मेरे लिए तो तू कढ़ी रख दे, मैं कढ़ी से ही रोटी खा लूँगी। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन सुबह, अच्छा बहू, तुझे रोज़ रोज़ मेरे लिए कढ़ी बनाने में दिक्कत होती है ना, तो ऐसा कर, ऐसे ही इकट्ठी कढ़ी बना कर रख दिया कर। 2-3 दिन मेरा काम उसी से चल जाया करेगा। अब तू फिर कढ़ी बना देना। और हाँ, कढ़ी में ना पकोड़े भी डाल देना। पिछली बार तेरी कढ़ी में पकोड़े नहीं थे ना। ठीक है मम्मी जी, मैं आज फिर बना दूंगी। अब तो साक्षी खाना बनाने में ज़रा सी भी ना नकुर नहीं करती थी। वो खुशी खुशी सास के लिए कढ़ी चावल बनाती और नीरजा भी उसकी बनाई कढ़ी को 1-2 दिन तक बड़े आराम से फ्रिज में रखकर खाती रहती। एक दिन घर की डोरबेल बजती है। मम्मी जी, सरोज मौसी जी आई हैं। आरा सरोज, बड़े दिनों बाद इधर की तरफ आ गई है। हाँ दीदी, आजकल समय नहीं मिलता ना। वो क्या है ना, चौक वाले गुरुद्वारे में लंगर शुरू हुआ है। उनके लंगर में इतना बढ़िया कढ़ी चावल मिलते हैं, क्या बताऊं, खाकर मज़ा ही आ जाता है। आज मैं आपके लिए भी लंगर से कढ़ी लेकर आई हूँ। आप भी प्रसाद को चख कर देखो। आपको तो कढ़ी वैसे भी बहुत पसंद है ना। हाँ, बात तो तेरी सही है, कढ़ी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन तूने अभी मेरी बहू के हाथ की कढ़ी नहीं खाई। अरे इतनी बढ़िया कढ़ी बनाती है ना मेरी बहू कि बस खाने वाला अपनी उंगली चाटता रह जाए। अरे एक कमी रहती है, बहू कढ़ी में ना पकोड़े डालने में बड़ी कंजूसी करती है, और फिर कढ़ी में पकोड़े ढूंढने में ना मारा मारी हो जाती है हमारे घर में। अच्छा भाई, इतनी तारीफ कर रही हो तो लाओ, हमें भी खिला दो ज़रा बहू के हाथ की कढ़ी। अरे क्यों नहीं, तू बैठ, मैं अभी लेकर आई। दीदी बस थोड़ी सी लेकर आना, मुझे चखना ही है। खाना तो मैं गुरुद्वारे से खा कर आई हूँ। नीरजा अपनी बहन के लिए कटोरी में थोड़ी सी कढ़ी लेकर आती है। कढ़ी का एक चम्मच मुंह में रखते ही, अरे दीदी, ये कढ़ी आपकी बहू ने बनाई है? और नहीं तो क्या। ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी बहू ने तो बिल्कुल वही टेस्ट की कढ़ी बनाई है जैसी मैं अभी लंगर से खा कर आ रही हूँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे दीदी, क्यों नहीं हो सकता? आपको यकीन ना हो तो अभी डब्बा खोल कर देख लो। नीरजा तैश में आकर जैसे ही सरोज का लाया हुआ डब्बा खोलती है तो वो बिल्कुल हैरान रह जाती है। डब्बे में भी बिल्कुल वही कढ़ी थी, उसका रंग, रूप और स्वाद सचमुच बिल्कुल वही था। साक्षी, क्या है ये सब? माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैं तंग आ गई थी आपके इस कढ़ी प्रेम से। इसलिए जब मेरी सहेली ने मुझे बताया कि गुरुद्वारे में कढ़ी चावल लंगर में बट रहे हैं, तो मैं वहाँ से ढेर सारी कढ़ी ले आई और आपको खिला दी। आपको कढ़ी पसंद आ गई तो मैं वहीं से लाकर आपको कढ़ी खिलाने लगी। अब आप ही बताओ मम्मी जी, मैं करूँ तो क्या करूँ? या तो मैं घर में रोज़ आपको ये 56 भोग खिला सकती हूँ या फिर अपना काम कर सकती हूँ। मैंने अब इस प्रॉब्लम का हल सोच लिया है। मैं कल से ऑफिस जाना शुरू कर दूँगी। अब ये वर्क फ्रॉम होम का झंझट मुझे चाहिए ही नहीं। अरे भाई, तू ऑफिस चली जाएगी तो मेरे खाने का क्या होगा? वो सब कुछ मुझे नहीं पता मम्मी जी, आप मेड लगाकर उसके हाथ का खाना। अरे बहू, नहीं 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 नहीं, तू ऐसा कर, जैसा चल रहा था ना चुपचाप ऐसे ही चलने दे।
मुझे लंगर वाली कड़ी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस तू ऑफिस मत जाना। मुझे ना अब तेरे हाथ के खाने की आदत हो गई है बहू। और अंत में कढ़ी चावल का मुद्दा हमेशा के लिए हल हो जाता है।